नमस्कार विद्यार्थियों। हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय के खंड 2 भारत में राष्ट्रवाद पर चर्चा कर रहे हैं। आज की वीडियो में भारत के राष्ट्रवाद खंड के अध्याय 2 आंदोलन के अंदर अलग अलग धाराएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1920-21 में खिलाफत और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों वर्गों ने हिस्सा लिया, किंतु सबने एक साझा आंदोलन में तो हिस्सा लिया, लेकिन सबकी अपनी अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी तथा सबके लिए स्वराज का अपना अपना अलग अलग महत्व था। आंदोलन में सबसे प्रारंभ में शहरी मध्य वर्ग के बीच फैला। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों में मुकदमे लड़ना बंद कर दिया, हेडमास्टरों ने, अध्यापकों ने नौकरियां छोड़ दी। इसका आर्थिक पक्ष तो और भी व्यापक रहा। लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने लगी, विदेशी सामान का उपयोग करना बंद कर दिया। इसकी स्थिति ऐसी हुई कि 1921 में 22 में विदेशी वस्त्रों का आयात आधा हो गया। जो 120 करोड़ के आसपास होता था वो 50-57 करोड़ हो। लोग खादी पहनने लगे, भारतीय वस्त्र पहनने लगे, खादी पहनने लगे, तो इन वस्त्रों के निर्माण करने वालों का खपत भी बढ़ी और उनकी भी आय बढ़ी। इस तरीके से आंदोलन में शहरी मध्य वर्ग ने हिस्सा लिया। लेकिन कुछ समय बाद शहरी मध्य वर्ग में आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसके पीछे कारण ये था कि मिलों में बना हुआ कपड़ा खादी के कपड़े से बहुत सस्ता था और शहर का गरीब तबका लंबे समय तक महंगे खादी कपड़े को स्वीकार नहीं कर सकता था और अपेक्षाकृत सस्ते मिलों में बने कपड़े, विदेशी कपड़े उसके लिए आसान था। तो वह धीरे धीरे पुनः विदेशी कपड़ों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। विदेशी जो ब्रिटिश संस्थाएं थी उनका बहिष्कार तो किया गया, लेकिन उनके स्थान पर वैकल्पिक भारतीय संस्थाओं का जो निर्माण था वह बहुत उसकी गति धीमी थी। इसलिए धीरे धीरे विद्यार्थी अपने विद्यालयों में वापस लौट गए। भारतीय विद्यालय खुलने तो प्रारंभ हुए, लेकिन उतनी तेज तीव्रता से नहीं बने कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। तो विद्यार्थी पुनः विद्यालयों में लौटने लगे और शिक्षक और वकील अपने काम में वापस आने लगे। आंदोलन शहरी मध्य वर्ग के बाद ग्रामीण इलाकों में आया, किसानों में फैला। अवध के इलाकों में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में एक किसान आंदोलन चल रहा था। बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे इसके पहले, और वह इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अवध के किसानों की समस्या यह थी कि उनसे जमींदार और तालुकेदार लगान बहुत ऊंची दर पर लेते थे, उनसे बेगार कराते थे और उन पर अत्याचार करते थे। उन्होंने जो बाबा रामचंद्र ने आंदोलन किया उनके आंदोलन की मुख्य मांग थी कि लगान की दर कम कर दी जाए और बेगार न लिया जाए उनसे, तथा इनका बहिष्कार हो, जमींदारों का और तालुकेदारों का, इनका सामाजिक बहिष्कार हो। सामाजिक बहिष्कार के तहत नाई धोबी बंद का भी आंदोलन चला कि नाई धोबी जमींदारों के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। यह स्थिति धीरे धीरे अत्यंत वहाँ आंदोलन फैला
1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के क्षेत्रों का दौरा किया और उस आंदोलन में वे लग गए। अक्टूबर 20 तक आते आते जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ, जिसकी 300 शाखाएं खुल गई। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में इस अवध किसान आंदोलन को समाहित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि अवध किसान आंदोलन की कुछ चीज़ें कांग्रेस नेतृत्व द्वारा स्वीकार्य नहीं थी, जैसे आंदोलन के नाम पर मजदूरों द्वारा तालुकेदारों की हवेलियों पर हमले होने लगे, बाजारों को लूटा जाने लगा और गांधी जी के नाम पर यह संदेश फैला कि गांधी जी आ गए हैं, अब लगान देना नहीं पड़ेगा। इस तरह आंदोलन फैला और इस आंदोलन ने राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन से जोड़कर महात्मा गांधी के नाम पर उनके आंदोलनकारियों के दिल में आया कि अब गांधी का युग आ गया है, स्वराज आने वाला है और हमें लगान नहीं देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने लगान देना बंद कर दिया। आंदोलन धीरे धीरे आदिवासी किसानों में फैला और इसी के तहत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक छापा गुरिल्ला युद्ध का रूप ले लिया, जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। आदिवासियों की समस्या यह थी कि अंग्रेज सरकार ने जंगलों में इनका प्रवेश रोक दिया था, जंगलों से इनके लकड़ियां एकत्र करने पर रोक लगा दी थी, जिससे न केवल इन्हों दैनिक जीवन में इन्हें दिक्कत हो रही थी, अपितु इन्होंने अपने पारंपरिक अधिकारों पर इसको हमला भी माना। एक चमत्कारिक नेता, एक आश्चर्यजनक नेता के रूप में वहाँ अल्लादी सीताराम राजू का उदय हुआ। वह यह कहते थे कि मेरे अंदर चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, मैं खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता हूँ, मैं किसी गरीब, किसी बीमार का इलाज कर सकता हूँ, मुझ पर गोली का असर नहीं पड़ेगा। राजू महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उन्होंने गांधी के आंदोलन को, स्वराज को स्वीकार किया। उस इलाके के लोगों ने में राजू की छवि लोकनायक की थी। 1924 में ब्रिटिश सरकार ने अल्लादी राजू को फांसी दे दी। आंदोलन का एक अन्य वर्ग असम के बागान मजदूरों का था। चाय के बागानों में मजदूर काम करते थे, उन पर इतनी पाबंदी थी कि एक बार अंदर आ गए तो फिर वो वापस नहीं जा पाए। उनके लिए आंदोलन का यही अर्थ था कि ये जिन चार दीवारियों में वो हैं, वे अपनी इच्छा से जब चाहें जा सकते हैं, आ सकते हैं। 1859 के इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बागान मजदूरों के बागान से निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये जो स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसे उन्होंने स्वराज आंदोलन के रूप में सुना, उन्होंने इसका ये अर्थ लगाया कि अब हम जब चाहें अपने जा सकते हैं, अपने गांव से, अपने लोगों से जुड़ सकते हैं। आंदोलन प्रारंभ होते ही मजदूरों ने इसे स्वराज का आंदोलन माना, गांधी का निमंत्रण माना और सब बागानों से अपने गांव की ओर चल दिए। और उन्होंने माना कि अब गांधी युग आ गया है, हमें अपने गांव में जमीन, सबको जमीन मिलेगी। यद्यपि वो अपने गांव नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही वे विभिन्न दुर्घटनाओं का शिकार हुए, क्योंकि अन्य रेलवे और नौसेना के विद्रोह के कारण वे वहां नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न सामाजिक वर्गों ने आंदोलन में हिस्सा लिया और इन स्थानीय आंदोलनों की आकांक्षाओं या स्वरूप को कांग्रेस ने कभी अपने केंद्रीय मंच से नहीं रखा होगा, लेकिन इन सभी के लिए स्वराज का अपना मायने तो था, किंतु सब गांधी को अपना नेता मानते थे और जब वो भारत के स्वराज की बात करते थे तो वे कहीं न कहीं
उस विशाल आंदोलन से जुड़े हुए थे तथा उनका आंदोलन उनके उस क्षेत्रीय आंदोलन से बढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था। इस अध्याय में बच्चों कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ समझना बताना आवश्यक है। गिरमिटिया, गिरमिटिया क्या है? ब्रिटिश काल में भारतीय लोगों को, मजदूरों को फिजी में, गुयाना में, वेस्ट इंडीज में मजदूर बनाकर भेजा गया। उन्हें वहाँ एक एग्रीमेंट के तहत भेजा गया था। इसी एग्रीमेंट को बिगड़े हुए रूप में गिरमिट कहने लगे और इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहने लगे। एक दूसरा शब्द आया है बेगार। बेगार का तात्पर्य है बिना पारिश्रमिक के काम कराना, बिना पैसा दिए मजदूरी कराना। पिकेटिंग, पिकेटिंग का तात्पर्य है ऐसा आंदोलन जैसे शराब की दुकान हो तो बाहर कुछ लोग परमानेंट बैठ जाएं और कोई उस दुकान के न अंदर जा सके न बाहर जा सके, ये पिकेटिंग है। इस प्रकार बच्चों आंदोलन की विभिन्न जो धाराएं मुख्य रूप से शहरी मध्य वर्ग, किसान, आदिवासी किसान और बागान मजदूरों का आंदोलन, स्थानीय आंदोलन और उनके जुड़ाव पर हम लोगों ने चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के सुनने के बाद आपको यह पसंद आएगा। यह वीडियो YouTube पर भी उपलब्ध रहेगा जिससे आप कभी भी देख सकते हैं। जय हिंद।